पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है अभी, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि ममता राज्य में कानून व्यवस्था नाकाम हो चुकी है, इसीलिए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। दरअसल जिस तरह 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये तो हिंसा की तस्वीरें, जरा पलायन की तस्वीरें दिखाइए। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ इतिहास में हम दोबारा उसी मकाम पर खड़े हो गए हो। ये तस्वीरें आप देखिए मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे लोगों की। धीरे धीरे हालात कई जगहों पर सामान्य हो रहे हैं। हिंदुओं को घर से खींच कर मारा गया, ये बात कोई भूलने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग कर दी है, लेकिन शुरुआती जांच में हिंसा का सीमापार से साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस लोगों को भरोसा दे रही है कि वो सुरक्षित है, पलायन ना करे, लेकिन अभी भी हिंसाग्रस्त इलाकों में लोग सहमे हुए हैं। आज हम इसी पर करेंगे हल्लाबोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद इस समय पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि देश की सियासत का ऐसा केंद्र बनता जा रहा है जिसकी धुरी के इर्द गिर्द सियासत परिक्रमा कर रही है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने लगी है। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। देश में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत ममता राज की मुर्शिदाबाद से। पहले यहाँ 8 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद हिंसा का दूसरा झोंका आया, जिसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया। 11 अप्रैल को हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि शनिवार से हिंसा की नई वारदात नहीं हुई, लेकिन मुर्शिदाबाद में तनावपूर्ण सन्नाटा बना है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में है और सबसे पहले घटना की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी भी भारी संख्या में फोर्स की तैनाती यहां पर रखी गई है और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़कने के बाद वहां से हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि 500 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा चले गए, लेकिन अब धीरे धीरे मालदा से हिंदुओं की घर वापसी शुरू हो गई, यानी हालात पटरी पर लौट रहे हैं। इनका एजेंडा है इसको दारुल इस्लाम बनाना है, इस्लाम का देश बनाना है, वो हिंदुओं को भगाना है। मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज इलाके में एडीजी बीएसएफ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पलायन करने वाले हिंदू वापस लौट रहे हैं। पलायन कर गए, करीब 500 लोग पलायन कर वापस आएंगे, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और सभी आ जाएंगे। फोर्सेज हैं, पुलिस है और गार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून। वहीं मुर्शिदाबाद में टीएमसी का आरोप है कि बीएसएफ के कुछ जवान ऐसे लोगों को आने दे रहे हैं जो हिंसा कर रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी हिंसा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कर रही है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी चाहिए ताकि कुछ हिंदू लोग को मारा जाए और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। আমরা চাই এনআইএ দ্রুত मुर्शिदाबाद दंगा हाथे निक। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हिंसा के पीछे सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सब समझ में आता है, तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर, सब इसमें जुड़े हुए हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से जुड़े कई चरमपंथी संगठनों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই আন্দোলন করবি, তোরা আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই, ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস, ওরা নিবে। मामले की शुरुआती जांच में बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस मुर्शिदाबाद हिंसा को रोकने में नाकाम रही। हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद बीएसएफ को तैनात किया गया। Where they came from and where they went back. So there is an allegation that with the help of BSF
there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal. वक्फ कानून के विरोध में 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसमें धुलियन शमशेरगंज में कुछ लोग और बच्चे पत्थर और हाथों में डंडे लिए दिख रहे हैं। इधर दक्षिण 24 परगना के बांगर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बांगर से कोलकाता कूच कर रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के एक कार्यक्रम में वक्फ कानून पर कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, एक घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। श्री राहुल गांधी जी को भी खबर पहुंचा दें और कांग्रेस के हर नेता को खबर पहुंचा दें। अभी 2047 तक तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश में देश की जनता ने चलाने की जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, तो पड़ोसी राज्य झारखंड में जेएमएम भी कह रही है कि वो भी वक्फ कानून को लागू होने नहीं देंगे। अब झारखंड के ही एक मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि संविधान से ज्यादा शरीयत जरूरी है। वैसे जितने लोगों को शरीयत से चलना था वो पाकिस्तान चले गए, अभी भी कम से कम जरूरत है तो उनको वीजा बनवा दिया जाता है, चलेगा वहाँ। विपक्ष भले ही एक सुर में वक्फ कानून के खिलाफ हमलावर हो, लेकिन पीएम मोदी ने आज भी वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हो रहा है, वो वाकई हैरान करने वाला है। कभी नागपुर में औरंगजेब विवाद में हिंसा में सीमा पार से हिंसा का कनेक्शन सामने आया है, तो अब मुर्शिदाबाद में भी बांग्लादेशी चरमपंथी संगठनों पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर